क्या आप जानते हैं कि मार्केट सडनली ऊपर और नीचे चला जाता है? कैसे मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एफआईआई और डीआईआई के बारे में कि एफआईआई और डीआईआई क्या होता है, किसे किसे हम लोग एफआईआई और डीआईआई कह सकते हैं, मार्केट में ये एफआईआई और डीआईआई क्या काम करता है, क्यों हम लोगों को इसे ट्रैक करना चाहिए और कैसे हम लोग इसे ट्रैक कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं डीआईआई और एफआईआई और उन लोगों का जो एक्टिविटी है उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम लोग जान लेते हैं एफआईआई और डीआईआई क्या होता है। एफआईआई और डीआईआई कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। मान लीजिए अगर इंडिया का कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इंडिया के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसे हम लोग डीआईआई कहेंगे, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और अगर इंडिया से कोई बाहर, मान लीजिए यूएस में कोई बैंक है या कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो इंडिया के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे हम लोग एफआईआई कहेंगे, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब जान लेते हैं एफआईआई और डीआईआई का कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि बैंक, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, पीएफ फंड, ये सब एफआईआई और डीआईआई के एग्जांपल्स हैं। यानी ये सब कंपनी अगर इंडिया में है तो वो इंडिया के डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और ये सब कंपनी अगर मान लीजिए यूएस में ये सब कंपनी है और इंडिया के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है और इन्वेस्ट करता है तो इसे हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहेंगे। अब जान लेते हैं ये सब कंपनी का काम क्या है। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कैपिटल मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों का एक प्राइमरी मोटिव होता है जो होता है कैपिटल को राइज करना, यानी कुछ कंपनी में या कहीं पे भी इन्वेस्ट करना और उस कैपिटल को राइज करना, यानी फ्यूचर में उस कैपिटल को बढ़ाना और मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सके। तो यही करता है एफआईआई और डीआईआई। तो आप जान लेते हैं क्यों एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले ही जान चुके हैं एफआईआई और डीआईआई बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है जिसके पास प्रोबेबली मार्केट का बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है और कभी कभी कंपनीज का इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी रहता है। तो पिछले कुछ ईयर के डेटा के हिसाब से ये देखा गया है जब भी एफआईआई और डीआईआई एग्रेसिवली बाय करता है तो मार्केट प्रोबेबली ऊपर गया है, और जब ये एफआईआई और डीआईआई एग्रेसिवली सेल कर रहा होता है तब मार्केट प्रोबेबली नीचे गया है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जब मार्केट में एफआईआई और डीआईआई एग्रेसिवली बाय कर रहा है तब एक अच्छे सेक्टर के एक अच्छे कंपनी को खरीदना एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट है, और जब ये एफआईआई और डीआईआई एग्रेसिवली सेल कर रहा होता है तब हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है अगर वो गिर रहा होता है तो हम लोगों को सेल करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि एफआईआई और डीआईआई का सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। हम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत बड़े अमाउंट से इन्वेस्ट करता है जो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए रोकना इम्पॉसिबल है। तो हम लोगों को एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी को ट्रैक करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग सही टाइम पे मार्केट में एंट्री और एग्जिट कर सके। तो अब हम लोग जान लेते हैं डीआईआई और एफआईआई का जो एक्टिविटी है वो हम लोग किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। इसका दो मेथड है, पहला है मनी कंट्रोल के थ्रू, सेकंड है एनएससी के वेबसाइट के थ्रू। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट के थ्रू कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग को पहले moneycontrol.com पे जाना होगा, उसके बाद जो मार्केट करके लिखा है यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई का जो एक्टिविटी है वो लिखा हुआ है। इसमें जो अमाउंट दिया गया है वो सब करोड़ में है। देखिए यहाँ पे 2 जून 2020 का जो डेटा है उसके हिसाब से नेट एफआईआई बाइंग 7,498.29 करोड़ ज्यादा है। ये सब प्लस में है यानी ज्यादा है, और जो नेट डीआईआई एक्टिविटी है वो 441.05 करोड़ ज्यादा इन्होंने बाय किया है, यानी परचेस ज्यादा किया है। और 1 तारीख को अगर आप देखेंगे यानी 1 जून 2020 को एफआईआई ने 1575.46 करोड़ का ज्यादा परचेस किया है, और नेट डीआईआई एक्टिविटी में अगर आप देखेंगे तो माइनस अमाउंट में दिया हुआ है, यानी डीआईआई ने ज्यादा सेल किया है। कितने अमाउंट का? 459.25 करोड़ का। और अगर आपको ये सब एक्टिविटी डिटेल में जानना है तो नीचे व्यू मोर करके लिखा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ग्रॉस परचेस कितना है। 2 जून को एफआईआई का जो ग्रॉस परचेस है वो है 12,157.07 करोड़, और जो ग्रॉस सेल है 4,658.78 करोड़। प्लस माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट है ये मैं पहले ही आपको बता रहा था 7,498.29 सेम हो रहा है यहाँ पे डीआईआई के बारे में भी। 2 जून 2020 को 5,065.90 रुपीज का परचेस किया था और सेल किया था 4,624.85 का, और जो नेट परचेस हुआ है वो ज्यादा हुआ है सेल के मुकाबले, वो है 441.05 करोड़। और 1 जून को देखिए नीचे 7,015.34 का ग्रॉस परचेज हुआ है एफआईआई का, और जो सेल हुआ था वो 5,439.88,
और जो नेट परचेज हुआ था ज्यादा वो है 1575.46 करोड़ का। और DII का जो है वो ज्यादा सेल हुआ था उसके दिन, क्योंकि ये अमाउंट माइनस में है। देखिए 459.25, तो यहाँ पे ग्रॉस परचेज था 4890.67 और जो ग्रॉस सेल था 5349.92, जो ग्रॉस सेल है वो ज्यादा था। और सेकंड जो मेथड है आप चेक कर सकते हैं वो NSE के वेबसाइट के थ्रू। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैं वेबसाइट का नाम आपको बता रहा हूँ www.1.nseindia.com, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ www.1.nseindia.com। यहाँ पे जाने के बाद आप प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद आप राइट साइड में देखेंगे FII DII एक्टिविटी इन CM। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेम डेटा देखने को मिलेगा। यहाँ से आप प्रीवियस डेटा यानी हिस्टोग्राफिकल डेटा भी आप चेक कर सकते हैं, जो यहाँ पे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में लिंक दिया है। तो आप यहाँ से डेट सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो भी आपका मन चाहे आप कैपिटल मार्केट में NSE के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं DII और FII के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल गया होगा और कैसे आप लोग इसे ट्रैक कर सकते हैं और क्यों ट्रैक करना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो या इस वीडियो में यूज किए गए कोई भी फाइनेंशियल टर्म आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर या नीचे कमेंट में आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।